मित्रों, आइए महादेवी जी के बारे में थोड़ा उनके जन्म, उनके पिता और उनके कार्यकलापों की ओर भी ध्यान दें। हो सकता है किसी को अच्छी जानकारी मिल जाए। माता हेमरानी व पिता गोविंद प्रसाद वर्मा के घर 24 मार्च 1909 को प्रातः 4 बजे होली के दिन प्रथम संतान के रूप में महादेवी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। उन पर वंश परंपरागत संस्कारों का प्रभाव रहा। माता धर्मपारायण थीं और पिता भगवान से ज़्यादा पड़ोसी को मानते थे। दोनों के परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बाद भी एक दूसरे के प्रति भावनाओं का सम्मान करना उनका धर्म था। पिता इंदौर में प्राध्यापक रहे, जिसके कारण सन 1912 में मिशन स्कूल इंदौर में महादेवी की शिक्षा प्रारंभ हुई। वैसे तो घर में ही हिंदी, उर्दू, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा की व्यवस्था थी। महादेवी जी को कर्मण्यता, ओजस्विता और बौद्धिकता आदि अनेक गुणों की उपलब्धिता अपने पिताजी को से विरासत में प्राप्त थी। महादेवी जी का कहना था कि एक व्यापक विकृति के समय निर्जीव संस्कारों के बोझ से जड़ीभूत वर्ग में मुझे जन्म मिला, परंतु एक ओर साधना पूत आस्तिक और भावुक माता और दूसरी ओर सब प्रकार की सांप्रदायिकता से दूर कर्मनिष्ठ और दार्शनिक पिता ने अपने अपने संस्कार देकर मेरे जीवन को जैसा विकास दिया, उसमें भावुकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक दार्शनिकता पर और आस्तिकता किसी वर्ग या संप्रदाय में न बंधने वाली चेतना पर ही स्थित हो सकती है। महादेवी जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर इलाहाबाद आ गईं। सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय से एमए किया। डीलिट डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी लिखते हैं कि आप गंभीर अध्ययन और मननशील रुचि की पक्षपाती हैं। आपके जीवन में साधना और संगम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान काव्य संसार में आपका प्रधान स्थान है और स्त्री कवि तो आज तक हिंदी संसार ने इतनी महान उत्पन्न ही नहीं की। मीरा पहुंची हुई भक्तिन थी, उनकी वाणी में विदग्धता भी थी, किंतु भाव, भाषा, माधुर्य, अभिव्यंजना का इतना सुंदर समन्वय उनमें मिलना दुर्लभ ही है। निसंदेह जन तक हिंदी भाषा भाषी इस पृथ्वी पर रहेंगे तो महादेवी जी का साहित्य में स्थान सुरक्षित रहेगा। सन 1916 के आसपास महादेवी जी का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। बाल विवाह को महत्वपूर्ण नहीं मानती, आजीवन इसका निर्वाह करते हुए दूरी बनाए रखा। श्रीमती पद्मा सचदेव से एक साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट कहा है, जिनसे हमारा ब्याह हुआ था जब वो भी डॉक्टर हो गए तो हमसे मिलने आए, कहने लगे घर चलो। हमने कहा कौन सा घर? वो बोले हमारा घर, हमारा विवाह हुआ है। हमने कहा हमें तो याद नहीं। वो कहने लगे दोबारा करवा लेते हैं। हमने कहा हमारा मन नहीं है, ज़बरदस्ती ले जाइएगा तो हम मर जाएंगे। पर उन्होंने कभी हम पर जोर जबरदस्ती नहीं की। वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हमारी मित्रता थी, कभी कभी मिलने आ जाते थे। किसी किस्म का झगड़ा न था। पति पत्नी का संबंध देह संबंध है, वो पशुतर है। जब आपका मन इतना ऊपर हो तो आप पशुतर से में क्यों जिए, क्यों उतरेंगे। अब हम समझ पाते हैं कि मीरा को क्या लगा होगा। आगे उन्होंने कहा कि हमें तो नाइन ने गोद में लेकर चक्कर लगा दिए थे। हंसकर बोली महादेवी जी, हम 8 साल के थे और डॉक्टर थे 12 के। 12 ताजी तो देखने के लिए लगे मामला क्या है। मामा ने मिठाई दी, हम खाकर सो गए। फिर कब फेरे हुए हमें याद नहीं रहा। ये बड़ा अद्भुत संयोग था कि पद्मा सचदेव जी से उन्होंने अपनी व्यथा कही। वास्तविकता तो यही है कि महादेवी जी अपने पूर्ण जीवन को
श्रीमती महादेवी वर्मा लिखती रहीं और उन्होंने उसको माना, लेकिन शरीर से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये उनका अध्यात्म का एक क्षेत्र था जिसमें उन्होंने जिया और अकेलेपन को वो अपने साथ ढोती रहीं। महादेवी जी ने 1944 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की नींव रखी। 1945 में बुद्ध विशेषांक के रूप में विश्ववाणी का संपादन किया। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य हुई। 1957 में पद्म भूषण का सम्मान मिला। 1960 में महिला विद्यापीठ की उप कुल सचिव हुई। 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से डीलिट की उपाधि से सम्मानित हुई। छोटे मोटे सम्मानों के अलावा श्रीमती महादेवी वर्मा को 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान इंग्लैंड की प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर से भेंट किया। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान था। कहते हैं कि महादेवी जी जब 5 वर्ष की थीं तभी अपना जन्म स्थान फर्रुखाबाद छोड़ दिया था और बहुत बाद 1974 में दयानंद महाविद्यालय फर्रुखाबाद में दीक्षांत भाषण के लिए पधारी थीं। यह उनकी यात्रा पहली बार थी। उसके बाद वह फिर कभी नहीं आईं। अब चुनौती है पुजारी में नमन बंधन नहीं है, अश्व व पानी नहीं है, यह व्यथा बंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश ने आपको 15,000 रुपये की धनराशि का विशिष्ट साहित्यिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये सम्मान वर्ष 1976 में दिया गया। 1977 में कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई। 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया। 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1985 में बनस्थली विद्यापीठ में दीक्षांत भाषण और उसकी संस्थापक सदस्य भी रहीं। 11 सितंबर 1987 को महादेवी संसार से विदा हो गईं। मरणोपरांत भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि 1988 में प्रदान किया। ये महादेवी का संपूर्ण शैक्षिक जीवन रहा और सब स्थानों से भारत के संपूर्ण कोने कोने से उनका अपना सम्मान बना रहा। और मैं समझता हूँ कि ऐसे सम्मानित हिंदी सेवी, हिंदी साहित्यकार, हिंदी की महाकवि पहली ही रही होंगी। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के अनुसार महादेवी वैराग्य साधना द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षी नहीं है। वो तो असंख्य बंधनों के बीच में ही महानंदमय मुक्ति का स्वाद प्राप्त करना चाहती हैं। इस मंगल यात्रा में दृश्य, गंध और गान में जो आनंद है उसी को उन्होंने अपना पाथेय बना लिया। महादेवी जी के अनुसार उनकी कविता उनके विश्राम क्षणों का ही प्रतिबिंब है और शेष जीवन में वहाँ देंगी जहाँ उसे देने की आवश्यकता है। अशोकनगर स्थित उनका भवन तपापूत आश्रम की समस्त गरिमा से मंडित है। बट, अश्वत्थ, कीकर, पाकर, सेमल, पलाश, कुर्बक, काष्ठ, चंपक, कुलदावली, हर श्रृंगार अपनी गहन हरितिमा अरुणिमा से सांध्य प्रभात के पटों को बारी बारी से खोलते मूंदते रहते हैं। सबका अपना अपना इतिहास है। झाऊ का पेड़ राजगोपालचार्य जी की लड़की ने रोपा तो रबड़ और नारियल के पेड़ उनकी पोती ने। छोटे छोटे पौधों को बिना पानी पिलाए वे जल नहीं ग्रहण करती और अपने सहज स्नेहातिक तिरेक वश एक पत्ता तक नहीं तोड़ती। कर्णवाश्रम की भांति वृक्षावकों और मयूरों के नर्तन से यहाँ का वातावरण सम्मिलित है। बड़े सहज भाव से वे बतलाती हैं कि मोर घूमने गए हैं, शाम को आ जाएंगे। खरगोश स्वयं निर्मित पत्तों के बिछौने पर शयन कर रहे हैं। सीमा नामक कुतिया तो छाया के समान उनके आगे पीछे घूमती रहती है। गिलहरियाँ तो डालो लताओं के अतिरिक्त द्वारों के बंद दरबारों और कुर्सियों की हथियों पर फुदक रहती हैं। उन्हीं से मालूम पड़ा कि गिलहरी सिर्फ 48 दिन जीती है। ये यूँ तो मिलने जुलने आए प्रायः बरामदे में पड़े गोल मेज के इर्द गिर्द बैठकर इस तपस्विनी की उन्मुक्त तरलता में डूबे उतराते हैं। पर जब कभी
किसी की बैठक में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता है तो दर्शक ये देखकर चकित रह जाता है कि वही तो मंदिर के भीतर मंदिर है। सुंदर कारुकार से उत्कीर्ण मंदिर के पार्श्व में राम का चित्र और पृष्ठ पर रेखांकित बुद्ध की विद्युत छाया, ऊपर के शोकेस में टैगोर, प्रसाद, निराला और बाबू, नीचे वेदी में पड़े बड़े से स्थल में ताम्र कलश और दोनों ओर पंचमुखी दीपक और उन सब के बीच आरती सी स्वयं प्रज्वलित महादेवी। करुणा के आर्द्र इन्हीं संवेदना की उर्मियों पर हंसनी सी श्वेत वस्त्रा महादेवी विचरती रहती हैं। उन्हीं से मालूम पड़ा कि 17 वर्ष की आयु के बाद आज तक वह इस नगर की किसी दुकान में नहीं गईं। खादी भंडार वाले साल में 4 जोड़े श्वेत खादी की साड़ियाँ भेज देते हैं और 4 ब्लाउज़ के कपड़े जो कभी मैचिंग होते हैं कभी नहीं भी। कपूर की दुकान से 2 जोड़ी चप्पलें आ जाती हैं। इसी से उनके जीवन की 3/4 शताब्दी कट गई। कहने को था उन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, पर उनके विराट कोण में कवि, लेखक, चित्रकार, पंडित, उपेक्षित, पशु पक्षी, कीट पतंग किसको आश्रय नहीं मिला। युग के परम सुकुमार सौंदर्य कल्पना शिल्पी मधुर कवि सुमित्रा नंदन पंत की अपनी इस अनुजा के प्रति भावपूर्ण अभिव्यक्ति का शब्द सार्थक है। इस अंतः शक्तिशालिनी, स्वाभिमानी, महिमामयी सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया से सलभों से घिरी एकाकिनी युग नारी के आत्मगौरव की दीवार शिखर से अविराम प्रकाश बरसाते हुए दीप शिखा व्यक्तित्व के शोभा गरिमा के मंडल पर अनिमेष आश्चर्यचकित दृष्टि एवं मंत्र मुग्ध भाव से देखते रहने पर भी हम नहीं आघाते हैं। और छायावाद युग की अंतः साधना की चरम सिद्धि इस अद्वितीय कवियत्री को, जिसका अश्रु द्योत व्यक्तित्व भी एक स्वयं सिद्धि काव्य का तथा जिसका व्यक्तित्व मृदुल मनोहर नारी जीवन भी सदैव एक अंतर्मुखी शब्द में अभिव्यक्त होता रहा है, अपने अंतःकरण का अक्षुण्ण स्नेह तथा अखंड सम्मान प्रदान करने में गौरव का अनुभव करते थे। जन्म ही जिसका हुआ वियोग, तुम्हारा ही तो हूँ उच्छ्वास, चुरा लाया जो विश्व समीर, वही पीड़ा की पहली सांस, छोड़ क्यों देते बारंबार मुझे तुमसे करने अभिसार।